नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम आपके सामने गणित जो विषय है उसका एक बिंदु था जो हम पढ़ा रहे थे आपको, वर्गमूल घनमूल। उसके अभ्यास प्रश्न जो हैं विविध प्रकार के जो बनते हैं वो लेके आए हैं। और ये जो अभ्यास प्रश्न जो आपको हम करवा रहे हैं इनको हमें अच्छी तरह से करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना चाहिए और इनको समझना भी चाहिए। ठीक है, अब बात यह आती है कि मैंने पूछा था पिछले वीडियो के अंतर्गत कि भैया कोई प्रश्नावली आपको दूसरी पढ़ानी है या इसके अभ्यास प्रश्न करने हैं, तो बच्चों ने रिस्पॉन्स ये दिया था कि आप इनके सवाल आप हमें करवाएं। तो चलो आपकी जो सलाह है जो आपने हमें दी है उसके अनुसार हम चलते हैं। हम अपने अनुसार नहीं चलेंगे, आपके अनुसार चलेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपको बढ़िया लगे, जैसा आपको उचित लगे उसके अनुसार ही हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के अपने वीडियो को। देखिए, एक सवाल लिख रखा है मैंने, लिखा हुआ है यदि a प्लस बी अनुपात रूट ए बी, a प्लस बी अनुपात रूट ए बी बराबर 4:1 है, तो रूट ए बटा बी प्लस रूट बी बटा ए का मान हमें बताना पड़ेगा। ये सवाल परीक्षा में आया हुआ है, ये सवाल जो है ये परीक्षा में आया हुआ है। अब इस सवाल को हमें हल कैसे करें, क्या तरीका लगाएं इसको हल करने के लिए। हालांकि हल मैंने आपके सामने कर भी रखा है, तो आपको लगे तो चेक कर लेना एक बार। और कोई बात नहीं, ये समझ में नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस सवाल को आपके सामने करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इस सवाल को हमें क्या करना है, इसको समझना है, पढ़ना है, क्या सवाल क्या कह रहा है। देखो, यदि a प्लस बी यह है अनुपात और रूट में है ab, मतलब इन दोनों का अनुपात जो है वो क्या है 4:1। इसका मतलब है कि ये 4 है और ये क्या है 1 है। अनुपात के रूप में देखा जाए तो ये जो है a प्लस बी है, ये रूट ए बी का 4 गुना है। ठीक है, अब क्या करें, हो तो रूट ए बटा बी प्लस रूट बी बटा ए का मान आपको बताना है। ठीक है भाई, तो क्या करें। देखो, एक बार तो ये सवाल मैंने कर रखा है, इसको देखिए, ये आपको सवाल में दे रखा है, ये आपको यहां लिखना है, लिख दिया। अब इसको क्या करना है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसा करने के बाद क्या करना है, आपको इसको लघुत्तम लेके सरल करना है। सरल करने के बाद आपका मामला जो है फिनिश हो जाना है। देखो, इस सवाल को देखने मात्र से ही बच्चों के दिमाग में एक थोड़ा सा भय बन जाता है कि ये सवाल है, इसको कैसे करें। तो भाई क्या करते हैं, जब आपके दिमाग में सवाल को देखते ही भय बन जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि वो सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। अधिकतम क्या है, अधिकतम क्या होगा, या तो सवाल हमें आएगा या नहीं आएगा, दो ही बातें हैं, तीसरी कोई बात नहीं है। या तो हमारा उत्तर सही आएगा या नहीं आएगा। तो भाई आप भय के साथ इसको करते हो तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका उत्तर जो है वो नहीं आना है। और यदि आप इसको शांत मन से करने का प्रयास करते हो तो इसकी संभावना है कि आपका रिजल्ट आएगा। तो शांत मन से सवाल को करने का प्रयास करना चाहिए हमें हर बार में, क्योंकि वो तो दूसरा ऑप्शन तो अपने पास खुला ही रहता है कि गलत होना है, वो तो होना ही है। तो फिर उसके बारे में डरना क्यों है, डरना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। क्या करना है, सबसे पहले ये लिखो, आप क्या बता रहा है, रूट ए बटा बी प्लस रूट बी बटा ए, ये मैं सवाल दे रखा है। चलो इसको लिख लिया हमने। ये पूछ रहा है कि इसका मान बताना है, यदि इतना इतना है तो इसका मान कितना होगा। चलो सरल करते हैं इसको। देखो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट ए बटा रूट बी प्लस रूट बी बटा रूट ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान तो वही है, चीज जो है उसमें अंतर तो आया ही नहीं है, हमने इसको थोड़ा सा तरीका बदला है। अब देखो, करना क्या है, आपको इसका लघुत्तम लेना है। तो लघुत्तम देखो, नीचे वाली संख्या आती है तो ये दोनों संख्या आ जाएंगी। आप कह सकते हो इसको रूट ए गुणा रूट बी, लघुत्तम आ गया।
अब इस रूट बी का इसमें भाग देना है, तो भी आप यहां देखो एक बार, रूट ए गुणा है रूट बी है, इसमें यदि आप रूट बी का भाग देते हो तो बी कट जाएगा, क्या बचेगा, भाग कितनी बार जाएगा, रूट ए बराबर। तो रूट ए को रूट ए से गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, रूट ए गुणा रूट ए, फिर क्या है प्लस, कंफर्म हुआ भाई। अब क्या करना है, रूट ए का भाग देना किसमें, रूट ए गुणा रूट बी में आपको रूट ए का भाग देना है, दे देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ए कटेगा, तो ए कटने के बाद क्या बचेगा आपके पास, रूट बी बचेगा। ये रूट बी है तो रूट बी पहले से है, तो रूट बी को बी से गुणा करें, तो रूट बी गुणा रूट बी। क्लियर भाई, कन्फर्म। चलो ये आपस में गुणा है, ये आपस में गुणा है, इनके गुणा को इसके गुणा में जोड़ देना है, इसका उत्तर आना है। तो क्या करें भाई, आप ये देखो भाई, रूट ए गुणा रूट ए को यदि आप गुणा करते हो तो ये ए आता होगा ना, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि रूट ए का स्क्वायर बराबर, तो रूट और स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा ए, तो इसका मान क्या आ गया भाई ए। ऐसे ही करें हम तो क्या आएगा, रूट बी गुणा रूट बी, इसको गुणा करते हैं तो क्या आएगा बी। तो भाई ऊपर वाली संख्या जो ये लिख रखी है ना, इसका मान क्या आएगा, ये आएगा ए, इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा बी, तो प्लस क्या हो गया बी बट्टे क्या हो गया ए बी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो भाई, ए गुणा है तो आपस में, तो इसको आपने ऐसे लिखा। अब यहां आ जाओ इस पे, ये लिखा है, यहां लिख देता हूं क्योंकि दिखाई नहीं देगा, ए प्लस बी अनुपात, और रूट में लिखा है ए बी बराबर 4:1, ये लिखा हुआ ना। तो भी इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी बट्टा रूट में ए बी बराबर 4/1। कोई दिक्कत है भी इसको ऐसे लिखने में, नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है, ठीक है। तो भाई यहां से इसकी तुलना करो अब, तो मेरे विचार से तो एक जैसा ही है ना, तो इसके बराबर भी क्या हो जाएगा 4/1, या क्या कर सकते हैं, नीचे एक का कोई मतलब नहीं है तो 4, इसका उत्तर कितना है 4 है, इसका उत्तर कितना है 4। ठीक है भाई, समझ आया, उतार सकते हो। आगे चलो भाई, सवाल दूसरा ले रखा हमने, यदि रूट 5 बराबर 2.236 है तो 16/3 प्लस रूट 5 का मान बताओ। ये सवाल, यदि √5 का मान आपको दे रखा है और पूछा है 16/3 प्लस रूट 5 का मान क्या होगा, ये आपको पूछा गया, ठीक है। तो सवाल हमने कर रखा है इसको, तो पहले इसको चेक करें क्या है। देखो ये सवाल दे रखा है, ये पूछ रहा है इसके बराबर क्या है, ठीक है। अब क्या करना है कि हमें इस संख्या को इस प्रकार से सेट करना है ताकि हम इसको आसानी से सरल कर सकें, क्योंकि नीचे वाली संख्या को यदि हम यहां से हटा देते हैं तो ऊपर वाली संख्या में यदि आपको गुणा भाग करना पड़े तो दिक्कत कम हो जाती है। तो क्या करें, यहां जो संख्या है इसका चिन्ह चेंज करके क्या करें, इसको ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा कर दें। तो गुणा करने के बाद ये संख्या ये आ जाएगी, ये आने के बाद ये आ जाएगी, उसके बाद आपका उत्तर आ जाएगा। चलो इसको हम आपको करके दिखाते हैं। सवाल अपना है 16/3 प्लस रूट 5, इसके बराबर पूछा है कि इसका मान क्या है, ठीक है, ये पूछा ना। तो क्या करें, देखो 16/3 प्लस रूट 5, इसको ऊपर नीचे गुणा करना है इसी संख्या से, पर चिन्ह क्या करना है, चेंज करना है। चेंज क्यों करना है, क्योंकि ये चेंज करने के बाद या आप इसको गुणा में भी कर सकते हो, पर गुणा करने में आपकी जो समस्या है वो बढ़नी है, कम नहीं होनी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 माइनस रूट 5 बट्टे क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 5। आपने क्या किया, ऊपर नीचे इसको गुणा किया। अब इसको गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से, नीचे वाली को नीचे वाले से। तो देखो कैसे हो जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या गुणा होगी तो क्या हो जाएगा 16 माइनस रूट 5, यही संख्या आएगी ना। नीचे देखो, इनको क्या करना, आपस में गुणा करना है। तो 3 प्लस रूट 5 कोष्टक लगा दो,
इसको है 3 माइनस रूट 5। तो अभी इसको गुणा करें तो क्या आएगा, तो मैं गुणा करके यहाँ दिखाता हूँ आपको। देखो ये संख्या है, ये इससे गुणा हो रही है, ये यूं कहें ये संख्या इससे गुणा हो रही है। तो आप किसी एक संख्या को 2 बार लिखो, किसी भी एक संख्या को, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। तो मैं इसको लिख देता हूं, ये आएगा 3 माइनस रूट 5 और दूसरा है 3 माइनस रूट 5। आपको क्या करना है, इसको 2 बार लिखना है। लिख दिया, चलो ठीक है। अब इसको गुणा करना है। ये 2 बार क्यों लिखा है भाई, क्योंकि इसके अंदर संख्या कितनी है, 2 है। क्योंकि इसको भी इससे गुणा करना है पूरी को, और इससे भी इसको गुणा करना है। तो फिर क्या करना है, अलग अलग करके लिख दो। तो पहली संख्या को किससे गुणा करो, 3 से, दूसरी को प्लस रूट 5 से। ठीक है, अब इसको सरल करो। 3 को 3 से गुणा करो, कितना जाएगा 9, माइनस इसको गुणा करें कितना जाएगा 3 रूट 5, प्लस इसको इससे गुणा करके आएगा 3 रूट 5, और इसको इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 गुणा 5 है ना, रूट 5 गुणा 5 हो जाएगा। चलो भाई देखो, ये और ये तो है पूरा प्लस का, ये है पूरा माइनस का। इसका मतलब ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास देखो यहाँ बचा 9, यहाँ 5 का स्क्वायर है तो रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 5, और बचेगा कितना 4। कन्फर्म भाई 4 कैसे है, तो नीचे लिखे आप 16, 3 माइनस रूट 5 बट्टे क्या आ गया 4। इसको सॉल्व करने पे कितना आ गया 4। अब 4 को इससे काट दो, कितना आएगा 4। तो आप लिख दो आगे 4 और आ गया 3 माइनस रूट 5, यानी नीचे लिख दो 4, 3 माइनस रूट कितने हो गए 5। अब देखो यहां पर 3 है, रूट 5 है, तो रूट 5 का मान तो आपको दे रखा होगा ना, ये रहा। इसको रखो इसके अंदर, इसको सरल करो, छोटी संख्या आएगी अब तो क्या करें, ये आएगा 4, 3 माइनस रूट, इसका मान कितना है 2.236, 2.236। तो भी 3 में से आपको 2.236 घटाने हैं। घटाने के बाद जो संख्या आपके पास आएगी उसको किससे गुणा करना है, 4 से करना है। और इसको घटाने के बाद जो संख्या आएगी, इसको गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी 4 से, वो आएगी 305। ये आएगा इसका उत्तर। ये तो घटा सकते हो ना आप, इसमें से घटाओ, जो घटाओगे वो संख्या किससे गुणा करनी है 4 से। घटाने को नहीं आओगे, वाह भाई। चलो आप घटा जाओ, 3.00000 लगा दी। अब यह है 2.236, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। अब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो भाई 0 में से 6 जाएगा तो आपको पता ही है 10 बनेगा ऊपर वाला, तो 4, ये बढ़ गया 1, 4 हो गया। 10 में से 4 गया तो कितने हुए 6, ये बढ़ गया 1, 10 में से ना भाई 3 गए तो 7, ये हो गया 0, ये आ गया 0.764। अब 0.764, इसको गुणा करना है 0.764 को गुणा किससे करना है 4 से। तो कितना होगा 4 चौक 16, 6 चौका 24, 1 25, ठीक है। और 7 चौक 28 और 2 कितने हुए 30। अब देखो भाई 3 अंक छोड़ के दशमलव है ना, तो 1 2 3 छोड़ो, कितना आ गया 3.056। ये इसका उत्तर है, ठीक है भाई, ये इसका क्या है उत्तर है। समझ आया सवाल सबको, यस या नो में उत्तर बताना भाई। चलो इसको भी उतार लो। चलो भाई अगला सवाल करते हैं। देखो क्या दे रखा है, यदि रूट 6 बराबर 2.4494 हो तो 5 रूट 3 बटा 3 रूट 2 का मान क्या होगा। ये सरल किया मैंने आपके सामने, दोबारा करेंगे इसको, टेंशन ना ले। वो देखो ये तो सवाल दे रखा आपको। मैंने पिछले सवाल में आपको बताया था कि भाई आगे वाली जो संख्याएं हैं उसको सरल करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए आप नीचे वाली संख्या जो है उसको देखना चाहिए। आपको नीचे जो रूट में संख्या है उसको ज़्यादा देखना चाहिए, और उस संख्या को आप क्या करें ऊपर वाली संख्या के हिसाब से प्लस माइनस करते हुए, जरूरी नहीं है कि आपको माइनस ही करना हो। यदि आपके प्लस के हिसाब से वो मामला सही हो जाता है तो उसको गुणा करके आप क्या कर सकते हो, इसको सरल कर सकते हो। तो देखो यदि इसको आप √2 से आपस में ऊपर नीचे गुणा कर दो, गुणा करने पर ये मामला आ जाएगा। ये मामला आने के बाद इसका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलो करते हैं सवाल को। देखो ये इसका मान पूछा है, आपको दे किसका रखा है,
बात देखनी क्या है कि इस संख्या को तो हल करना है, इसका तो मान हमें बताना है, मान दे किसका रखा है, इसका। तो हमें करना क्या है कि इस संख्या को इस प्रकार से सरल करो कि इसका मान जो है हमें रखने के लिए कोई न कोई चीज मिल जाए, क्योंकि और ये मान जो है ये रखने के लिए आपके पास ऊपर ही होना चाहिए मामला, क्योंकि अब नीचे से इसका किसी संख्या में भाग देना पड़ जाए 2.24494 का, तो भाग देने में दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये संख्या ऊपर हो तो नीचे वाली संख्या आपके पास पूर्ण संख्या आ जाए, है ना, तो आप उसको भाग दे सकते हो। तो देखिए कैसे लिखा है, इसका सॉल्यूशन हम करते हैं आपके सामने। ये क्या है सवाल, 5√3/3√2 क्या करें, ऊपर नीचे √2 से क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं। गुणा करो भाई, तो देखो क्या हो जाएगा, 5√3 गुणा क्या हो गया √2। अरे 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा, फिर भी गुणा करोगे तो ये आ गया 3√2 गुणा क्या हो गया √2। कोई दिक्कत नहीं, चलो हल करते हैं भाई। इन दोनों को आप गुणा कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा 5 रूट हो जाएगा 6 और नीचे क्या हो जाएगा 3 गुणा 2। देखो √2 गुणा √2 गुणा का मतलब क्या हो गया, ये हट जाएगा ये। तो इसको सरल करो तो क्या आएगा 5 रूट क्या हो जाएगा 6 और नीचे कितना जाएगा 6। अब देखिए भाई यहां पर आपको यहां इसका मान रखना है, तो ये हो गया 5 गुणा मान इतना इसका √6 का 2.4494 बटे कितने हैं 6। 5 को इससे गुणा करो और 6 का क्या करो भाग दो, तो मान क्या आएगा 2.04। ये सरल आपको करना भाई, कर लोगे ना। अरे 5 को गुणा ही करना है फिर 6 का भाग देना, ये तो आसानी से कर सकते हो। तो इसको गुणा करने पर जो मान आएगा वो आएगा 2.04। ठीक है भाई, समझ आया, यस या नो, उतार लो इसको भी। चलो भाई आगे चलते हैं। अभी देखो सवाल लिखे हुए हैं आपने 2, इन दोनों सवालों को हल करते हैं, कैसे करें इसको। ठीक है, तो देखते जाओ। ये सवाल है, इसको लिखिए। देखो क्या लिखा है, 56/42 बराबर √64 बट्टे नीचे पूछा कि यहाँ क्या संख्या आएगी। ये संख्या ये पूछ रहा है कि ये क्या आएगी। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है ये, जितने भी सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ये किसी न किसी कंपटीशन में आए हुए हैं, और एक बार नहीं कई बार। क्योंकि क्या अगला क्या करता है कि तरीका ये देता है, संख्या चेंज करता है। तो सवाल में देखो गणित में ऐसा ही होता है, हूबहू जो रटने वाली प्रवृत्ति है वो गणित में काम आने वाली नहीं। ठीक है, तो देखो सवाल है 56/42 बराबर √64 बट्टे, यहां पूछा इसको x मान लो, आप x मान लो। तो देखिए भाई आपको पता है कि 64 है, उसका वर्गमूल तो 8 आता होगा। 64 का तो पता ही है, आगे इधर वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, x का तो हमें पता नहीं संख्या क्या है। तो क्या कर सकते हैं, इसके स्थान पर 8 लिख सकते हो ना आप। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं कि 56/42 बराबर 8 बट्टे क्या हो गया √x। बात तो यही है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है। चलो चलते हैं आगे। अब क्या करें, इसको इस x को ले जाओ इधर, बाकी ये संख्या है इनको इधर ले आओ। तो देखो x ऊपर जाएगा तो क्या होगा 56x बराबर 8 गुणा 42, और यदि x ये रूट में भाई इसको रूट में रखो और 56 को आगे ले जाओ तो क्या होगा 8 गुणा 42 बट्टे 56। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो 8 का भाग दो 56 में, कितनी बार जाएगा 7 बार। 7 का भाग दो 42 में, कितनी बार जाएगा 6 बार। क्या हो गया √x बराबर कितना हो गया 6। ठीक है, हमें x का मान ज्ञात करना है, न कि √x का। तो क्या करें, दोनों पक्षों का क्या करें आप स्क्वायर कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये तो जाएगा x, ये हो जाएगा 6 की घात 2 का मतलब क्या हो गया 36। ये इसका क्या है उत्तर, x बराबर 36, 36 इसका क्या है उत्तर है। समझ में आ गया, यस या नो बताओ। चलो ये सवाल करते हैं दूसरा। क्या दे रखा है 125 और नीचे दे रखा है 0.25 रूट ये। अब पूछ रहा है कि बताओ भाई कितना मान आएगा। तो भाई देखो इस संख्या में इस संख्या का आप भाग दे के भी इसको कर सकते हो जाएगा, पर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि
इसका दशमलव हटा के, दशमलव हटानो आवा ना, दशमलव अपन दशमलव हटानो आवा ना, हाँ तो दशमलव हटावा तो क्या करा, दोनों संख्या ने अपन 100 गुणा कर दो तो क्या संख्या बनेगी 125 0 0, अरे दशमलव हटाऊंगा तो हटेगा ना, बट्टे क्या हो गया 25 हो गया। दोनों संख्याएं हैं, अंदर वाली संख्या की बात आ रही है, वर्गमूल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं कि इन दोनों ऊपर वाली नीचे वाली संख्या को आप क्या करें 100/100 से क्या कर दें गुणा कर दें। तो ये क्या आ गया, अब 25 का भाग दो कितनी बार जाएगा 5 बार, कितना आ गया भाई रूट में कितना आ गया 500। भाई 500 को मैं ऐसे लिख सकता हूं देखो, रूट 5 गुणा 100, कोई दिक्कत किसी को, रूट 5 गुणा 100 में किसी को दिक्कत है नहीं है, चलो अब देखो इसका मतलब ये होता है कि रूट 5 पर भी है, रूट किस पर भी है 100 पर भी, पर 100 का तो मान आपको पता ही है कितना है 10, तो मान क्या हो जाएगा 10 रूट 5, ये इसका क्या है उत्तर है, ये उत्तर है भाई, ऑप्शन में दे रखा है इसमें ABCD में ऑप्शन यही है इसका, ये इसका क्या है उत्तर है। ठीक है, तो दोनों सवाल जो है इनको आप उतार सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं, सवाल ले रखे हैं 3। एक सवाल यह है क्वेश्चन नंबर 6, √32 प्लस √48 बट्टे √8 प्लस √12 का मान पूछा कि कितना होगा। ठीक है, पहला सवाल अपना यही है, इसमें देखो √32 है, √32 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, चलो पहले सवाल तो लिखो आप, √32 प्लस √48 बट्टे क्या हो गया √8 प्लस क्या होगा √12। ठीक है भाई, अब देखो 32 के टुकड़े कर सकते हो, 48 के टुकड़े कर सकते हो, 8 के टुकड़े कर सकते हो, 12 के टुकड़े कर सकते हो। क्या टुकड़े करेंगे, मैं कर दूं भाई 16 गुणा 2 32 हो गया, कोई दिक्कत है 16 × 48, कोई दिक्कत है 48 के 32 के हो गए, नीचे 8 के टुकड़े करेंगे हम, तो 4 दूनी 8 कर दूं प्लस इसके कर दूं 4 बार, कोई तेरे भाई टुकड़े किए हैं देखो, कोई दिक्कत है क्या। अब इसको 16 तो इसको भी 16 से करके देखना है एक बार, क्योंकि ये आपके लिए सरल हो जाता है। देखो 16 × 48, 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 4 × 12, नीचे वाली संख्या एक जैसी, ऊपर वाली संख्या एक जैसी, के टुकड़े एक एक संख्या एक जैसी आई है ना। चलो अब देखो इसका मतलब है कि ये दोनों अंडर रूट में है, 16 का अंडर रूट आपको पता है, निकाल सकते हो आप, पता है आपको कितना आएगा 4, तो इसका मान कितना हो गया 4√2। कोई दिक्कत कोई टापर का, आगे लो आ जाओ, प्लस इसका भी हो गया 4 रूट कितने हो गए 3 बट्टे कितना हो गया, देखो यहाँ 4 का पता है 2 आ गया, तो 2 रूट कितना हो गया 2, प्लस इसका भी हो गया 2 रूट क्या हो गया 3। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है नहीं है, चलो कोई बात नहीं, 4 दोनों में है कॉमन आ रहा है, 4√2 प्लस रूट कितने हो गए 3, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो आगे चलते हैं, ये है सवाल, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, तो 2√2 और प्लस क्या आ गया √3। अब इस संख्या को ऊपर नीचे देखें एक बार, ये इससे कैंसिल होती है, देखो ये एक जैसी है ना, कैंसिल हो जाएगी, 4 में भाग देना 2 को, तो आओगे 2, भाई ये तो कैंसिल है दोनों, ये और ये कैंसिल, अब आ गया 4/2, और यदि 4 में 2 का भाग देते हो तो कितना आएगा 2, उत्तर कितना आ गया इसका 2 हो गया वैसे। चलो आगे चलते हैं, सवाल करते हैं ये। अब चलो पहले इसके ऊपर संख्या लिखी हुई है 676 बटे नीचे पूछा, ये क्या मान है रूट में है बराबर 26/31। ये सवाल भाई आपके लिए है, ये सवाल किसको करना है आपको करना है, और कमेंट में क्या बताना है इसका उत्तर बताना है, बता दोगे, धन्यवाद। अब ये सवाल अगला है, 1 + x बटे 144 बराबर 13/12 हो तो x का मान पूछा है कि इसमें जो x है ये क्या है, इसका मान क्या है, इसका मान ज्ञात करना है। चलो इसको सरल करते हैं भैया, देखो पहले तो लिखो सवाल,
1 प्लस एक्स बट्टा 144 बराबर कितना दे रखा है 13/12, ये दे रखे हो ना। सॉल्यूशन, इसका भी सॉल्यूशन निकाला भाई हमने तो। चलो अब देखो, इसका यदि लघुत्तम लेके आप करोगे इसको तो लघुत्तम 144 आएंगे, फिर एक का भाग 144 में दोगे तो 144 आएंगे, फिर 144 में एक से गुणा करोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई 144 प्लस एक्स बट्टे क्या हो जाएगा 144। हो गया, कोई दिक्कत कोई का बनी। चलो 13 क्या है 12 है। अब अपन क्या करना, अठाई दी अंडर रूट हट जावा ना, ये जो अंडर रूट हट जावा तो एक मामलो फिट हो जावा। आप अंडर रूट यदि हट जाएगा तो मामला क्या हो जाएगा फिट। फिट का मतलब है सरल हो जाओ। तो क्या करो, दोनों पक्षों को क्या करते हैं स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो क्या होगा, वर्ग करोगे तो ये तो हट जाएगा इसका, और यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो क्या संख्या आएगी, इसको हटा देता हूं मैं, प्लस एक्स बट्टे 144 बराबर 13/12 का स्क्वायर। मतलब ये तो होगा ना, अरे एक को तो वो हट गई उतना। चलो सरल करो, 144 प्लस एक्स बट्टे क्या है 144 बराबर 13 में 13 गुणा करा करता हूं भाई 169, और 12 में 12 गुणा करा देना 144। अब इस संख्या ने केवल थाने सरल करनी है, उत्तर आ जाओगे। तो देखो आ संख्या ऊपर जाओगी गुणा में, आ संख्या नीचे नीचे है तो ए आपस में कटे ना, दोनों संख्या ये कट गई। क्या बचा आपके पास 144 प्लस एक्स बराबर 169। मान की को ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। एक्स को तो क्या करो 144 ले जाओ आगे, को जाओ माइनस को या बच्चों एक्स बराबर 169 माइनस 144। तो भाई 169 मुँह 144 से घटा दो, 9 मुँह 4 गया, 5 बचा, 6 मुँह 4 गया, 2 बचा, 25। कितना बचा भाई 25। यो क्यों ही को उत्तर है। दोबारा देखो, इसको सरल करो आप। कौन कौन आगे सरल, ओ वहां कहीं का अधिक जो ओ या कहीं आयो, चलो लो पूरा देखो। अरे 1 प्लस एक्स बट्टा 144 है, नीचे एक संख्या का मानो तो 144 को लघुत्तम आगो, एक को भाग दो, कितनी बार जाओगे 144 बार 144 में गुणा करा 144 आ जैसी, प्लस 144 को भागी में दो, एक बार जाओगे एक को गुणा करो एक्स आ गयो, तो यही संख्या आगे नीचे यारी। ठीक है, तो सवाल कहता करे आप करे 7 एक थाने दियो है करना खातर, तो मन उम्मीद है कि सवाल करोगा। ठीक है भाई, अब आगे हम एक थोड़ा सा नया काम करने वाले हैं आपके लिए। नया काम यह है कि फर्स्ट ग्रेड में अकाउंटेंट में सांख्यिकी की जो मामला है या सांख्यिकी जो प्रश्नावली है 10th क्लास में, वो प्रश्नावली भी आपके नेट में, रिसर्च में, अकाउंटेंट में, फर्स्ट ग्रेड में, पटवारी में, ग्राम सेवक में और भी बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उन्हें पूछी जाती हैं। तो वो प्रश्नावली भी आपकी राय के अनुसार हम शुरू करना चाहते हैं। यदि आपकी राय यस में है तो आप लिख के बता देना, तो मैं आज ही उसका पहला वीडियो अपलोड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और आपकी उसमें पढ़ने की रुचि नहीं है तो हम उसको एक बार छोड़ देंगे। ठीक है भाई, तो वो सवाल है ना जो थान दिया है वो करके बताओ। और आपने चैनल ना एक थानू थोड़ी सी रिक्वेस्ट मैं करूँ कि भाई एक बार के लिए आपनो जो चैनल है बिको जो वीडियो थाना चोखो लाग्यो है, बढ़िया लाग्यो है, बिको स्टेटस लगाओ। सगड़ा टापर जगह टापर वीडियो देख रहे हैं, सगड़ा एक बार स्टेटस लगाओ। और आपके आस पड़ोस में आपके चिर परिचित जो आपके हैं उनसे एक बार आग्रह करो कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।